श्रोताओं, आज हम आपको शिव पुराण के पहले खंड विदेश्वर संहिता के 5 अध्यायों का अध्ययन कराने वाले हैं। इसलिए इन अध्यायों को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। श्री शौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपा मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताएं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए भी हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा के सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत को संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में भगवान शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की थी और यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्य को भगवान शिव जी के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है और यह मनोवांछित फलों को दान देने वाला है। इसे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं और शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को दान देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। बोलो भगवान शिव की जय हो। दूसरा अध्याय इस प्रकार है। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार में वैराग्य। श्री शौनक जी ने पूछा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा।
बहुत पहले की बात है कि किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती हुई जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था और वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहा था कि वह वहां जा पहुंचा। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक महीना बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा और यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए और वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद में मैं कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी मुझसे कहिए। तीसरा अध्याय इस प्रकार है, बिंदुक ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म में विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट थे एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी थे। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि है। अन्य समुदायों के लोग भी सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास होता है। वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था और वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्मभ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत बीत गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर
वह मूढ़ बुद्धि पापी विध्व पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विद्युंग के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत ही समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषय के विषय फल का स्वाद लेते ही भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी और कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं। तप्त लोह के पुरुष में उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल जो तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है और मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म में विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसे कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं से सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। चौथा अध्याय इस प्रकार है। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में आ जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही प्रसन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता है, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है
इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषय से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है और उसकी एक ही जन्म से मुक्ति हो जाती है। सूत जी बोले, सोनक, यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु महाराज, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए और जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा आप मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन के लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी और उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई और उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी और वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती रही। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहीं पहुंचा और वह विमान शोभा साधनों से सजा था। वह शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची और उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई और वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहनने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा और सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायान हो रहा था। कंठ में नील चिंता। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान घोर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई और उनके नेत्रों से आनंद आंसुओं सी धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया और गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। 5वां अध्याय प्रारंभ। बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, सोनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है।
आप शंभु प्रिया है, आप ही सगुणा और निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की दृष्टि पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहने लगे, सोनक, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई और उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुई, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ है। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहने लगे, सोनक, गौरी देवता की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई और फिर मन को किसी तरह स्थित करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा कि हे माँ देवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा कि तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ और वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता था, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगाता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों में दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यदायी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। जी कहते हैं, सोनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया और वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा और उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुक नामक
पिशाच को पासों से बांध लिया और उसके पश्चात तुम्बरों ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की और शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरों शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए और सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु के पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया और उसने पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए और परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया और उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा और उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उसका यशो ज्ञान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया और भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलो भगवान शिव की जय हो। दोस्तों, ये थे शिव पुराण के पहले खंड विंध्येश्वर के 5 अध्याय। यदि आपको हमारे ये अध्याय अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।